हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर से एक सुंदर सी कविता लेकर आई हूँ। आज का मेरा यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो कक्षा 7वीं में पढ़ते हैं और मेरी यह कविता एनसीईआरटी की पुस्तक वसंत भाग 2 से ली गई है। कविता का शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के और इसके कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन जी। कविता शुरू करने के पहले आइए कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी का जीवन परिचय जान लेते हैं। शिवमंगल सिंह सुमन जी का जीवन परिचय। नाम डॉक्टर शिवमंगल सिंह, उपनाम सुमन। जन्म 5 अगस्त 1915। आयु 87 वर्ष। जन्म स्थान उन्नाव, उत्तर प्रदेश। पेशा लेखक, कवि, अध्यापक। मृत्यु 27 नवंबर 2002। मृत्यु स्थान उज्जैन, मध्य प्रदेश। अवार्ड पद्म भूषण, पद्मश्री। बच्चों, एक बात बताइए, जब भी आप विद्यालय आते हैं, पढ़ाई करते हैं, मित्रों के साथ बातें भी करते हैं, उनके साथ खेलते भी हैं और जब छुट्टी का समय आता है तो बहुत ही उत्साहित रहते हैं कि अब हम अपने घर को जाएंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आप घर न जाकर घर पे जो भी सुख सुविधाएं हैं, जैसे कि खाने की वस्तुएं हैं, खेलने की चीज़ें हैं, वो सब कुछ आपको स्कूल में प्रदान की जाएंगी, तो क्या आप हमेशा के लिए स्कूल में रहना पसंद करेंगे? मुझे मालूम है आप कहेंगे मैडम पढ़ने की बात तक तो ठीक है, लेकिन पढ़ाई खत्म होने के बाद हम अपने घर जाना ही पसंद करेंगे। बच्चों, कभी आपने सोचा है कि ठीक हमारी तरह ये पंछी भी, उनकी भी अपनी चाह होती है, उनकी अभिलाषा होती है। वे कहाँ रहना पसंद करते हैं, किस तरह रहना पसंद करते हैं, वो सारी चीज़ें इस कविता में बताई गई है। और ये पंछी क्या हम मनुष्यों से क्या कहना चाहते हैं? हम अपनी खुशी के लिए उनको पिंजरे में बंद कर देते हैं और बंद होने के बाद उनकी क्या इच्छा होती है, उनका क्या दुख है, ये सारी चीज़ें कविता में बताई गई है। तो आज जो हम कविता पढ़ने वाले हैं उसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो चलिए पहले मैं इस कविता को पढ़ के बताती हूँ, फिर उसके बाद कविता के भावार्थ और शब्दार्थ भी बताऊँगी। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक गौरी तनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तड़ों की फुनगी पड़ के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीर न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। सबसे पहले हम लोग इन पंक्तियों में शब्दार्थ को देखते हैं। उन्मुक्त शब्द का अर्थ होता है खुला, गगन, आकाश, पिंजरबद्ध पिंजरे में बंधे हुए, कनक तीलियों सोने की सलाखों, पुलकित खुशी से फरकते। अब देखते हैं इन पंक्तियों का अर्थ। कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी कविता की इन पंक्तियों में पंछियों की स्वतंत्र होने की चाह को दर्शाया है, उनकी इच्छा को दर्शाया है। इन पंक्तियों में पक्षी मनुष्यों से कहते हैं कि हम खुले आकाश में उड़ने वाले प्राणी हैं, हम पिंजरे में बंद होकर खुशी के गीत नहीं गा पाएंगे।
आप भले ही हमें सोने से बने पिंजरे में रखो, मगर उसकी सलाखों से टकराकर हमारे कोमल पंख टूट जाएंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। शब्दार्थ उन्मुक्त शब्द का अर्थ होता है खुला, गगन, आकाश, पिंजर बंद, पिंजरे में बंधे हुए, कनक तीलियों, सोने की सलाखों, पुलकित, खुशी से फड़कते। कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता की इन पंक्तियों में पंछियों की स्वतंत्र होने की चाह को दर्शाया है। इन पंक्तियों में पक्षी मनुष्यों से कहते हैं कि हम खुले आकाश में उड़ने वाले प्राणी हैं, हम पिंजरे में बंद होकर खुशी के गीत नहीं गा पाएंगे। आप भले ही हमें सोने से बने पिंजरे में रखो, मगर उसकी सलाखों से टकराकर हमारे कोमल पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निगौरी कनक कटोरी की मैदा से। कटुक शब्द का अर्थ होता है कड़वी, निगौरी नीम का फल, कनक सोना। कवि पक्षियों के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि हम तो बहते झरनों नदियों का जल पीते हैं, पिंजरे में रहकर हमें कुछ भी खाना पीना अच्छा नहीं लगेगा। चाहे आप हमें सोने की कटोरी में स्वादिष्ट पकवान ला कर दो, हमें तब भी अपने घोंसले वाले नीम की निबौरी ज़्यादा पसंद आएगी। पिंजरे में हम कुछ भी नहीं खाएंगे और भूखे प्यासे मर जाएंगे। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तड़ों की फुनगी पड़ती झूले। स्वर्ण श्रृंखला का अर्थ होता है सोने की कड़ियाँ, बंधन बंधा होना, गति चाल, तड़ु वृक्ष या पेड़, फुनगी सबसे ऊंची टहनी का भाग। कवि शिवमंगल सिंह जी ने इन पंक्तियों में पिंजरे में बंद पक्षियों का दुख दर्द दिखाया है। पिंजरे में बंद रहते रहते बेचारे पक्षी अपनी उड़ने की सब कलाएं और तेज उड़ना भूल चुके हैं। कभी वो बादलों में उड़ा करते थे, पेड़ों की ऊंची टहनियों पर बैठा करते थे, अब तो उन्हें बस सपने में ही पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठना नसीब होता है। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। अरमान शब्द का अर्थ होता है इच्छा, नभ आकाश, सीमा अंतिम छोर, तारक तारों के समान। पंछियों के मन में यह इच्छा थी कि वो उड़कर आसमान की सभी सीमाओं को पार कर जाए और अपनी लाल चोंच से सितारों को दानों की तरफ चुने, मगर इस गुलामी भरी जिंदगी ने उनके सभी सपनों को चूर चूर कर दिया है। अब तो पिंजरे में कैद होकर रह गए हैं और बिल्कुल खुश नहीं हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। सीमाहीन शब्द का अर्थ है जिसका कोई अंत न हो। क्षितिज वह काल्पनिक स्थान जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत हो। तंती सांसों की डोरी, मर जाना। इन पंक्तियों में पक्षी कहते हैं कि अगर हम आजाद होते तो उड़कर इस आसमान की सीमा को ढूंढने निकल जाते। अपनी इस कोशिश में हम या तो आसमान को पार कर लेते या फिर अपनी जान गंवा देते। पक्षियों की इन बातों से हमें पता चलता है कि उन्हें अपनी आज़ादी कितनी प्यारी है। नीर न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नीर शब्द का अर्थ होता है घोंसला, आश्रय, सहारा, छिन्न भिन्न, नष्ट, आकुल, बेचैन, विघ्न, बाधा। कवि आखिरी पंक्तियों में मनुष्यों से उन्हें स्वतंत्र कर देने की विनती की है।
वो मनुष्यों से कहते हैं कि आप हमसे हमारा घोंसला छीन लो, हमें आश्रय देने वाली टहनियाँ छीन लो, हमारे घर नष्ट कर दो। लेकिन जब भगवान ने हमें पंख दिए हैं तो हमसे उड़ने का अधिकार न छीनो। कृपया हमें इस अंतहीन आकाश में उड़ने के लिए स्वतंत्र छोड़ दो। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इस पाठ के प्रश्नोत्तर चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को डाउनलोड करें और वहां से आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।